हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टीम निष्ठा पर। मैं हूं दीपेंद्र प्रताप सिंह। स्वागत करता हूं आपसे बच्चों का आज के सेशन में, जहां पर हम बात कर रहे हैं एसएससी सीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जहां पर हम 29 जून 2024 को शिफ्ट दूसरी के मैथ्स के 50 क्वेश्चंस का डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं फटाफट। सबसे पहले आप सभी जानते हैं ncrtquiz.com के बारे में। अगर नहीं जानते हैं तो जाइए इस पर, और यहाँ पर आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज क्विज देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर CDS, CPF, FCAT, CGCAT इन सभी के मॉक टेस्ट और फ्री डेमो टेस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिए, पहली आज की हमारी क्लास का पहला सवाल और सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है 1/2² + 1/2³ डिवाइडेड बाय 1/2 + 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 1/3 डिवाइडेड बाय 5/2 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाय 6 2/3 इंटू 7/6। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में डिवीजन सॉल्व होगा 1/2 डिवाइडेड बाय 1 1/2 1/2 प्लस 1/2 1 है ना। तो ये यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, अब यहाँ पर 1 बचा, डिवाइडेड बाय 1, ये 1 बचा है ना। तो किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड करो, क्या फर्क पड़ेगा। तो अब यही बचा हमारे पास, ठीक है ना। तो ये हो गया 1/4 प्लस 1/8 है ना। ये तो 1 बचा, इसके बाद प्लस लगा देते हैं। ये हो गया हमारे पास कितना, ये 9 और 1 10/3। इसको लिख देते हैं उल्टा करके 2/5, ठीक है, इंटू 3/4 इंटू 18 तो 20, 20/3 यानी 3/20 इंटू 7/6। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 3 से 3 चला गया, 10 दूनी 20 से 20 चला गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखो ये हो गया हमारे पास एलसीएम यहाँ पे 8 हो गया, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, और यहाँ पर कितना बचा, ऊपर बचा 7, नीचे बचा 5 चौको 20 दूनी 40। तो ये 3/8 प्लस 7/40, सॉल्व करेंगे एलसीएम 40 आ जाएगा, ये 15 आ गया, यहाँ पर 7 आ गया, 22 डिवाइडेड बाय 40, या इसको बोल सकते हैं 11/20। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 11/20, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज एनुअली बाय 20%। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन is 80 lakh, then what is the difference between the population 3 years ago and 2 years ago। बढ़िया सवाल है। देखो, इस बार 3 साल पहले 2 साल पहले की जनसंख्या नहीं पूछी, उनका डिफरेंस पूछा है कि 3 साल पहले और 2 साल पहले की जनसंख्या का डिफरेंस कितना है। तो अगर हम 2 साल पहले की बात करते हैं, मान लेते हैं 2 साल पहले जनसंख्या x थी, फिर 20% इंक्रीज होती है, कितना होता है भाई 1/5, तो कितनी हो जाएगी 6/5 इंटू 6/5। तो प्रेजेंट में जनसंख्या कितनी है, 80 लाख। ठीक है, ये 2 साल पहले का हो गया, यानी 2 साल पहले की जनसंख्या कितनी रही होगी, 80 लाख इंटू 5/6 इंटू 5/6 है ना। ये जनसंख्या हमारी 2 साल पहले की है। और मान लेते हैं 3 साल पहले जनसंख्या x थी, या y मान लेते हैं 3 साल पहले की जनसंख्या को, ठीक है ना, क्योंकि 2 साल और 3 साल पहले दोनों की जनसंख्या सेम तो होगी नहीं। तो 3 साल पहले की जनसंख्या को हम लोग y मान लेते हैं। फिर क्या हुआ होगा, जनसंख्या बड़ी होगी कितनी, 6/5 6/5 6/5, 3 साल, और जनसंख्या कितनी होगी भाई 80 लाख। तो यहां से हमारे पास जनसंख्या 3 साल पहले कितनी होगी, 80 लाख इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6। ये 3 साल पहले की जनसंख्या है, ये 2 साल पहले की जनसंख्या है, इनका डिफरेंस आपको बताना है। ऑब्वियस सी बात है, हमारी जनसंख्या 2 साल पहले ज़्यादा होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, 80 लाख इंटू 5/6 इंटू 5/6। ये काम मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया। ठीक है, 4 5 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6। तो क्या होगा,
ये हो जाएगा 80 लाख इंटू 5/6 इंटू 5/6 आ गया कॉमन, यहाँ पर बचा 1 माइनस 5/6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 80 लाख 1 2 3 4 5 इंटू 5/6 इंटू 5/6 और 1 माइनस 5/6 हो गया 1/6। 2 से आएगा 3 बार, 2 से आएगा 3 बार, 2 से आएगा 3 बार, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से ये 10 टाइम्स चला जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 इंटू 5 25, तो हो जाएगा 25, ठीक है। और 1 2 3 4 5 अपॉन नीचे कितना 27, 27 से ये कितने बार जाएगा 9 टाइम्स जाएगा, और 9 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा था, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा 270, 9 टाइम्स हमारा 243 है ना। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 बन गया, आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर, इट्स एरिया ऑफ बेस इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास होता है, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये जो एरिया ऑफ बेस है, इसमें क्या होता है भाई, बेस, बेस होता है सर्कल, है ना। इसमें जो बेस होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है आपका सर्कल, ठीक है ना। तो सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, है ना, यानी कि ये हमें दे रखा है पाई आर स्क्वायर कितना 20। इसके बाद हाइट यानी कि एच, एच कितना हमारे पास 8 है, तो ये कितना हो गया हमारे पास 20 इंटू 8 यानी कि 160। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4, राजन एंड रजत कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 64 एंड 48 days respectively. Starting with Rajat, they work on alternate days. In how many days will the work be completed? तो भाई राजन और रजत, राजन किसी काम को 64 दिन में करता है और रजत उसी काम को 48 डेज में करता है। एलसीएम लेंगे तो 192 आ जाएगा, ये 3 बार और ये 4 बार, ठीक है ना। एफिशिएंसी राजन और रजत की आ गई, कह रहा है स्टार्टिंग विद रजत, रजत से स्टार्ट किया जाए, दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, वो ऑल्टरनेट डेज काम करते हैं, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। तो पहले दिन कौन काम कर रहा है, रजत, ठीक है। अगले दिन कौन आएगा, राजन, फिर रजत, राजन, इस तरीके से चलता जाएगा। तो रजत जब काम करेगा तो एक दिन में कितना होगा 4, राजन काम करेगा तो 3, यानी कि हर 2 दिन में कितना काम होगा, हर 2 दिनों में होगा 7। करना कितना है 192, तो हम 192 तो नहीं कर सकते हैं, अगर हम 192 को 7 से डिवाइड करें तो 7 से 2 बार जाएगा 14, 52, 7 7 जा 49, कितना बचेगा 3 बचेगा, यानी हम 27 तक का मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, यानी 54 डेज हो जाएंगे। और काम कितना हो जाएगा हमारा, हमारा काम हो जाएगा भाई 3 बचेगा, 3 यूनिट बचेगा, यानी कि 189 यूनिट काम हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। अब 54वें दिन किसने काम किया होगा, राजन ने, है ना। अब अगले दिन कौन आएगा, रजत आएगा। 192 यूनिट हो चुका, 192 यूनिट टोटल काम था, 189 यूनिट हो चुका है, बचा कितना 3 यूनिट। अब नेक्स्ट डे कौन आएगा भाई, राजन आएगा, ठीक है। और राजन पूरा काम एक दिन में कर लेगा क्या, सॉरी रजत आएगा, और रजत एक दिन में कितना काम करता है 4 यूनिट, तो 3 यूनिट काम करने में लगेंगे उसको 3/4 दिन, यानी उत्तर हो जाएगा हमारा 54 सही 3/4 दिन, ठीक है ना। 54, देखो होता क्या है कि रजत पहले दिन आता है, राजन दूसरे दिन, फिर ये तीसरे दिन आएगा, ये चौथे दिन आएगा, ये 5वें 6वें 7वें 8वें, यानी जो भी 2 के मल्टीपल वाला टाइम है उसमें राजन काम कर रहा है, तो 54 क्या है 2 का मल्टीपल है, यानी राजन ने काम किया होगा। अब नेक्स्ट डे कौन आएगा, रजत, रजत एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, बचा कितना 3, तो 3/4 दिन उसको और लगेंगे, यानी कि 54 3/4 डेज हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द secant CD intersect the circle at E and CF is tangent to the circle at F. If the length of the secant CD is equal to 20 centimeter and the length of tangent CF is 15 centimeter, find the length of the chord DE. तो एक सर्कल बना लेते हैं,
ठीक है। सर्कल में एक तो हमारे पास है सीकेंट, ठीक है, सी एफ टेंजेंट है तो सी को बाहर रखते हैं, ये सर्कल को ई पर मिल रही थी तो सी ई, और सी डी हमारी सीकेंट होगी, ठीक है ना। और एक आपकी टेंजेंट है सी एफ, ये आपकी टेंजेंट होगी, ठीक है ना। मान लो ये एफ है तो सी एफ आपकी टेंजेंट है। इफ द लेंथ ऑफ सीकेंट सी डी इज 20, यहां से लेकर के यहां तक हमारे पास कितना है 20 है, ठीक है ना। लेंथ ऑफ सी एफ इज 15, ये हमारे पास 15 है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड्स डी, डी की लेंथ आपको बतानी है, ठीक है ना। हम सभी जानते हैं कि सीकेंट और टेंजेंट में क्या रिलेशन होता है कि सी एफ का स्क्वायर यानी टेंजेंट का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास सी डी इंटू सी ई के, ये आपका रिलेशन होता है अगर इसको अपन एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। तो सी एफ यानी कि 15, 15 का स्क्वायर हो गया 225, सी डी हमने 20 दिया हुआ है, सी हमने एक्स मान ली। अगर मैं 5 से काटता हूं तो 5 को 20 और ये 45, तो एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा 45/4, ठीक है ना। 45/4 एक्स आया, जिसको हम लोग 11.25 भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 11.25 है, लेकिन हमसे तो डी पूछ रहा था, तो टोटल सी डी कितना है 20, 20 में से 11 गया, 20 माइनस 11 9, 9 में से 0.25 यानी कि 8.75, ठीक है ना। 8.75 ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, melting a metal ball of radius 3 units, 26 identical dice and a ball of radius 1 unit are made, what is the side of dice? तो हमारे पास एक मेटल बॉल थी, मान लीजिए ये है, इसको मेल्ट किया हमने, इससे हमने 26 डाइस बनाए, डाइस यानी कि क्यूब बनाए, ठीक है ना। डाइस कैसा होता है, एक क्यूब होता है ना, इसकी हर एक लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर होती है, प्लस एक हमने छोटी सी बॉल बनाई। तो इस बड़ी वाली बॉल का जो वॉल्यूम होगा वो 26 डाइस प्लस 1 बॉल के वॉल्यूम के बराबर होगा। अब ये मेटल की बॉल है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई, और रेडियस कितनी है इसकी 3 है, तो 3 का क्यूब इज इक्वल टू, अगर हम डाइस की हर एक साइड को एक्स मान लेते हैं, है ना, तो एक डाइस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, तो 26 का कितना हो जाएगा 26x क्यूब, और प्लस ये वाली जो बॉल है इसका क्या हो जाएगा 4/3 पाई, इसकी रेडियस कितनी है 1, तो 1 का क्यूब, ठीक है ना। एक 3 से एक 3 कट जाएगा, यानी ये हमारे पास क्या बचेगा भाई, ये बचेगा 4/3 पाई, सॉरी 4/3 पाई नहीं, अच्छा इसको ऐसे लिखा रहने दो ना, इसको काटते नहीं है ताकि कॉमन लेने में आसानी हो जाए। तो ये हमारे पास क्या है, ये है 4/3 पाई इंटू 3 का क्यूब कितना 27, इसको इधर लाते हैं तो ये तो हमारे पास हो गया 4/3 पाई इज इक्वल टू 26x क्यूब, 4/3 पाई कॉमन ले लो आप, तो 27 माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 26x क्यूब, 27 में से 1 गया 26, 26 26 कट गया, तो एक्स क्यूब बराबर कितना आ गया भाई 4/3 इंटू 22/7, यानी कि हो गया 88/21, 88/21 कितना हो गया अप्रोक्सीमेटली 21 चौक 84, ठीक है, पॉइंट 4 बचेगा, 21 से कम 21, लगभग 4.19 के आसपास आ जाएगा। अब एक्स क्यूब हमारा 4 पॉइंट समथिंग के बराबर है, ठीक है ना, 4.19 के बराबर ही मान लेते हैं हम लोग ना, 4.2 मान लेते हैं। अब x की वैल्यू क्या होगी, x होगा हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 4.19, ठीक है ना। अब आप देखो ध्यान से, 17 का क्यूब कितना होता है हमारे पास, 17 का क्यूब होता है कितना 4913, है ना, 4913 के आसपास होता है इसका 17 का क्यूब। हमें तो अगर हम देखें तो 419 के आसपास चाहिए मुझे, ठीक है ना, अगर इसमें डेसिमल लगाऊंगा तो ये 4.913 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ज्यादा हो रहा है, 15 का क्यूब कितना होता है भाई, 15 का क्यूब होता है हमारे पास 3375, 3375, यानी अगर इसको देखोगे 3.375 हो जाएगा, ये इससे कम है, ये भी नहीं हो सकता, 14 का तो और नहीं होगा, आंसर क्या बनेगा हमारा 1.6, ठीक है ना। और हम सभी जानते हैं 16 का जो क्यूब होता है वो 4096 होता है, तो कहीं ना कहीं हमें 4.1 के आसपास ही चाहिए था, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा इसमें, ठीक है ना। ये बात सभी को क्लियर हुई होगी भाई।
ठीक है, तो क्यूब रूट लेने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन से निपटा सकते हो इसको। आंसर हमारा डी है। क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कीजिए। इसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में मल्टीप्लाई सॉल्व करना पड़ेगा हमें। 38 इंटू 103, 38 इंटू 3 कितना होता है 114, तो ये 1 हो गया, 38 और 1 39, ठीक है ना। यानी कि इसमें 1 इसमें 2, 3 डिजिट बाद डेसिमल आ जाएगा। 5.600 में से मुझे 3.914 घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर तो 86 आ जाएगा। यहाँ पर 5, 15 में से 9 गया, 6 बचा, यहाँ पर 1 है ना, 4 में से 3 गया 1, 1.686 बचा। अब ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 8 से, क्योंकि ये ऑफ सॉल्व होगा, तो इसको 0.8 से आपको मल्टीप्लाई करना है। डेसिमल इसमें हटा दो आप इसको, तो ये 8 छंग 48, कैरी 4 हो गई, ठीक है ना। 8 छंग 48, कैरी 4 हो गई, 8 64 और 4 68, ठीक है ना, कैरी 6 हो गई। फिर 8 छंग 48, 6 54, 8 5 13, 3 और 1 4, 4 अंकों के बाद दशमलव है 1.3488 प्लस 7, तो 7 प्लस 1 8 पॉइंट, अब 12.3 में से मुझे 8.3488 सब्ट्रैक्ट करना है, तो लगभग 3 के आसपास आंसर आएगा, 3.9512, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा कैलकुलेटर था, आप इसमें चाहें तो डिजिटल सम लगा सकते हैं, लेकिन आपको मल्टीप्लाई वगैरह भी देखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, 5x प्लस 3y अपॉन 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 अपॉन 3, देन फाइंड x रेशो y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लगा दो, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। 5 3 15x प्लस 9y बराबर 7 पंचे 35x माइनस 21y। 35 में से 15 गया 20, 20x, 21 प्लस 9 30, 30y, 10 दूनी 20, 10 ती 30, तो x अपॉन y आ गया हमारे पास 3/में 3:2, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, a dishonest dealer sells an article at 10% loss on the cost price but uses a weight of 40 gram instead of 50 gram, what is his percentage profit। तो ये मैंने बताया था, इन सवालों को कैसे करना है, एसपी और सीपी यहाँ पर लिखना, स्टेटमेंट पढ़ते जाओ और देखते जाओ क्या है। a dishonest dealer sells an article at 10% loss, यानी कि 100 रुपए के आर्टिकल को 90 का बेच रहा है, लॉस है तो एसपी छोटी वैल्यू रख लो, सीपी के सामने बड़ी वैल्यू रख दो। बट यूजेज अ वेट ऑफ 40 ग्राम इंस्टेड ऑफ 50 ग्राम, आप 50 ग्राम लेने जाओगे लेकिन वेट रखेगा 40 ग्राम का, ऐसा क्यों करेगा, प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रॉफिट जब होगा तो बड़ी वैल्यू एसपी के सामने, छोटी वैल्यू सीपी के सामने, ठीक है ना। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। 5 से गया 2 बार, ऊपर हो गया 9, नीचे हो गया 8, तो सीपी आ गया 8 रुपए, एसपी आ गया 9 रुपए। 8 रुपए के आर्टिकल को 9 रुपए का बेच दिया, 1 का प्रॉफिट, कितने पर, 8 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 12.5%। एक्चुअल उसका प्रॉफिट 12.5% है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, द टोटल परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड if its length and breadth are decreased by 15 and 25% respectively while its height is increased by 60%। तो हम सभी जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एल बी एच, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि हमारा इनिशियल डेटा क्या था और प्रेजेंट डेटा क्या था। यहाँ पर एल लिख देंगे, बी लिख देंगे, एच लिख देंगे और मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम आ जाएगा। अब कह रहा है कि द टोटल परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ आर डिक्रीज्ड बाय, तो लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो हमारी डिक्रीज है ना। लेंथ कितनी, 15%, कितना होता है भाई 3/20, यानी इनिशियल 20 थी, 3 कम हो गई, कितनी बची 17। 25% 1/4 होता है। ब्रेड्थ 4 से 1 कम होगी, 3 बची, ठीक है। हाइट इंक्रीज होगी 60%, 3/5 होता है, यानी 5 से कितनी होगी आपकी 8 होगी, ठीक है। 4 दूनी 8, 2 से गया 10 बार, 10 पंचे 50, 17 × 51, तो वॉल्यूम पहले हमारा 50 था, वो 51 हो गया, एक बढ़ गया कितने से, 50 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा कि वॉल्यूम 2% इंक्रीज हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ x प्लस दिस इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ x। तो सॉल्व करो, उल्टा करो, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2, 2/7, 7 एकम 7, 7 2 9, 9/7, 7/9, x प्लस
7/9 इज इक्वल टू 1। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 1 माइनस 7/9 यानी कि 2/9 हमारे पास सवाल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अ मैन रोज 48 किलोमीटर एंड बैक इन 48 आवर्स। तो एक आदमी 48 किलोमीटर 48 घंटे में नाव चलाता है और वापस आ जाता है, यानी 48 किलोमीटर गया 48 किलोमीटर आया। तो हो सकता है कि एक बार वो जिस दिशा में पानी बह रहा है उसमें जा रहा हो और वापस आने पे धारा की विपरीत दिशा, यानी एक बार डाउन स्ट्रीम हो गया एक बार अप स्ट्रीम हो गया। ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम in the same time as 3 kilometer against the stream. The speed of the stream is। तो देखो 48 किलोमीटर वो गया होगा डाउन स्ट्रीम, इतना टाइम लगा होगा, और वापस आया होगा मान लीजिए अप स्ट्रीम। टोटल टाइम लगा 48 घंटे। 48 से डिवाइड कर दो इक्वेशन को तो क्या बचेगा 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1। अच्छा, हमें क्या दिया है कि हम सभी जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो गई। तो सवाल कह रहा है ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम यानी कि डाउन स्ट्रीम, और अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी कि अप स्ट्रीम। ठीक है ना, यू को हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं और वी को हम लोग अप स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें डिस्टेंस का रेशियो दिया है और वही रेशियो स्पीड का हो जाएगा क्योंकि टाइम तो कांस्टेंट है। तो रेशियो क्या है भाई, 4 किलोमीटर जितने समय में डाउन स्ट्रीम जाती है उतने ही समय में वो 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम आ पाती है। तो ये रेशियो हो गया हमारे पास, तो इसको मान लेते हैं कि ये डाउन स्ट्रीम स्पीड 4x है, अप स्ट्रीम स्पीड 3x है। ठीक है, अब u की जगह रखते हैं अपन लोग 4x, क्योंकि डाउन स्ट्रीम स्पीड 4x है, अप स्ट्रीम स्पीड 3x है, इज इक्वल टू 1। 1/x हमारे पास कॉमन आ गया, एलसीएम 12 आ जाएगा, यहाँ पर 7 बन जाएगा, इज इक्वल टू 1, यानी x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 7/12। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, उसने पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, स्ट्रीम की स्पीड होती है कि डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है 4x, अप स्ट्रीम कितनी है 3x अपॉन 2। 4 में 3 गया 1 बचा, यानी कि जो स्ट्रीम की स्पीड है वो x/2 है। x कितना हमारे पास है 7/12 बटे में 2, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 7/24, 7/24 ऑप्शन नंबर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन is decreased by 8% and its length is increased by 15%. Find the percentage change in the lawn area। तो रेक्टेंगुलर लॉन है भाई, एरिया क्या होता है हमारे पास L/B होता है। ठीक है, तो ब्रेड्थ जो है वो 8% डिक्रीज हो गई, इसके बाद जो लेंथ है वो 15% इंक्रीज हो गई। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन द लॉन एरिया, तो x+y लगा दो, इसमें फ्रैक्शन लगाने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो लंबाई बढ़ी 15, चौड़ाई कम हुई 8, प्लस 15 इंटू -8 बटे में 100। 15 में से 8 गया 7, और ये भी माइनस हो जाएगा, 15 8 120 यानी 1.2, तो 7 में से 1 गया 6, 6 में से 0.2 यानी 5.8, और प्लस का आ रहा है, यानी कि ये पता चल रहा है कि हमारा एरिया इंक्रीज हो गया 5.8%। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14। The in radius of a triangle is 8 centimeter and the sum of length of its sides is 125 centimeter. The area of the triangle is। तो हम सभी जानते हैं कि एरिया इन रेडियस और सेमी पेरीमीटर में क्या रिलेशन होता है, एरिया यानी कि डेल, डेल इज इक्वल टू आर इंटू एस होता है, जहां पर एस सेमी पेरीमीटर, आर इन रेडियस और डेल क्या है एरिया। तो एरिया हमें बताना है, से इन रेडियस कितनी 8 है, और ये कह रहा है द सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, यानी कि ये पेरीमीटर है। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है पेरीमीटर का आधा, यानी ये हो जाएगा 125 बटे में 2। ठीक है ना, ये ध्यान देना नहीं तो गलती को कर दोगे। तो 125 इंटू 4 कितना हो गया हमारे पास 500, तो एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। If sin x plus y is equal to cos 3 into x plus y, then what is the value of cot 2x plus y। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है कि अगर साइन थीटा बराबर कॉस एल्फा है, ठीक है ना, तो ये तभी होगा जब एल्फा प्लस थीटा जोड़ने पर कितना हो
90 डिग्री यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री हो। तो साइन एक्स प्लस वाई बराबर कॉस 3x प्लस वाई है, तो ये तभी होगा जब x प्लस वाई प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर हमारे पास कितना आ जाए 90 डिग्री, यानी कि 4 टाइम्स एक्स प्लस वाई हमारे पास कितना आ गया 90। तो यहां से अगर मैं 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई निकालूं तो कितना आएगा 45 आएगा। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई कितना हमारे पास है 45 है, यानी कॉट 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1। इस सवाल का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 2 cos 15 इंटू साइन 15 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15। अब इस पर दो फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है ना। देखो एक तो आप जानते हो साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है साइन ए माइनस बी का, क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब अगर हम दोनों इक्वेशन को घटा दें माइनस माइनस प्लस तो ये कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास 2 cos ए इंटू साइन बी ना। तो देखो यही तो है 2 cos ए इंटू साइन बी, यानी इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं साइन ए प्लस बी यानी कि 15 प्लस 15 माइनस साइन ए माइनस बी यानी कि 15 माइनस 15। और नीचे जो फॉर्मूला है ये हम सभी जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस 2 थीटा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कॉस 2 इंटू 15। तो साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 0 0, कॉस 30 कितना होता है हमारे पास कितना होता है भाई √3/2, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/√3, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, आपको टेबल दिख रही होगी, ठीक है। मेरे पीछे थोड़ी सी टेबल छुप भी रही है तो यहाँ पर हो जाता हूँ मैं, ठीक है, अब देखेगी आपको। तो यहाँ पर कह रहा है कि स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये टेबल दी हुई है, क्या टेबल दी है, द टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार बाय अ कंपनी फ्रॉम 1989 टू 1994। तो 1989 से लेकर के 1994 तक एक कंपनी है, उसने 5 अलग अलग टाइप की जो कार हैं उनमें कितनी कौन सी प्रोड्यूस करी है इसका डेटा दिया है, ठीक है। कह रहा है विच टाइप ऑफ कार कॉन्स्टिट्यूट 25% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कार इन 1993। 1993 में कौन सी टाइप की कार टोटल प्रोडक्शन का 20% है। टोटल प्रोडक्शन 80 है, 80 का 20% हो गया 20 है ना, नहीं 80 का 80 का 25% है, सॉरी हाँ 25% हो गया हमारे पास 1/4 यानी 20। तो 20 देखोगे तो कौन सी है, ये है, ये यानी कि एस टाइप की जो कार है उसका प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन का 25% है 1993 में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18, द वैल्यू ऑफ दिस बॉड मास दिया हुआ है भाई। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट में ऑफ सॉल्व होगा ना। तो 8 इंटू 8 कितना हो गया 64, ठीक। और फिर डिवीजन सॉल्व होगा, तो ये तो 64 ही हो गया ना, 8 इंटू 8 64, 64 डिवाइडेड बाय 64 यानी कि 1, तो हो गया 7 + 1, यहां तक का काम खत्म हो गया। 8 डिवाइडेड बाय 8 1 इंटू 5 5, 7 5 12 और 1 13, ठीक है, अपॉन ये कितना है भाई 4 चौक 16, 4/16 प्लस ये 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया 1, 1 इंटू 4 4 हो गया, ठीक है, -1, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक है। 4 में से 1 गया 3, 1/4 प्लस 3, 4 × 12 और 1 13, 13/4। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है कुल मिलाकर के 13/4 आ रहा है, 13 13 कट जाएगा, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, आंसर 4 बन गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर 19, 275 इंटू 275 इंटू 275 प्लस 725 इंटू 725 इंटू 725 अपॉन 275 इंटू 275 प्लस 725 इंटू 725 माइनस 725 इंटू 275।
इंटू इतना इतना, यानी कि देखो ये लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये क्या है हमारे पास, ये है देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो हम सभी जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। नीचे क्या लिखा है, देखो नीचे लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये इससे कट गया, ठीक है, इनटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये इससे कैंसिल, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास ए माइनस बी। तो ए कितना है 275, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बचा हमारे पास, ठीक है। तो ए प्लस बी कितना है भाई हमारे पास 275 प्लस 725, है ना। ए माइनस बी क्या है 275 माइनस 720, तो ये तो 1000 हो गया और ये माइनस का 450 हो गया, ठीक है ना। 75 में से 25 गया 50 और ये 5 में से 6 में से 2 गया 4 बचा, ठीक है ना। तो ये हो गया माइनस का 450 और 3 जीरो और चिपका दो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का उत्तर बनेगा, माइनस का 4,50,000। क्वेश्चन नंबर 20, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड x टू द पावर 39 प्लस y टू द पावर 36। सवाल है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 है। देखो ये और ये दिख रहा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 4y स्क्वायर हो गया। अब देखो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। दो परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 कब होगा, जब दोनों इंडिविजुअल 0 हों, यानी कि ये 0 कब होगा, जब x बराबर माइनस का 1 होगा। ये 0 कब होगा, जब y बराबर 0 होगा। y बराबर 0, यानी कि सवाल हमारा केवल यही बचा कि x की पावर 39 कितना है, x कितना हमारे पास -1 की पावर 39, यानी आंसर आएगा माइनस का 1। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 21, द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, पहले ब्रैकेट 12 18 30 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 15 माइनस 11 प्लस 16 चौक 64 माइनस 28, 18 में से 15 गया 3 माइनस का 3 माइनस का 39, 13 39, है ना। तो माइनस माइनस वाले अलग सॉल्व कर लो, प्लस प्लस वाले अलग सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 64 और 15 कितना हमारे पास 64 और 15 कितना हो गया 79, ठीक है ना। 28 और 11 39 78 माइनस का 78, 79 माइनस 78 कितना बचा एक इस सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22, अ ट्रेडर गिव्स अ 40% डिस्काउंट ऑन हिज गुड्स, फर्दर ही गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन द गुड्स, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू दीज टू सक्सेसिव डिस्काउंट। तो x प्लस वाई लगा देते हैं, 40 प्लस 20 माइनस 40 इंटू 20 बटे में 100, एकदम आसान। तो 40 20 60, 60 में से 8 गया 52, तो इक्वल डिस्काउंट कितना आ गया 52%। क्वेश्चन नंबर 23, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 486 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स साइड्स आर 3:4:5 द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो 3 4 5 अगर रेशियो है तो ट्राइंगल राइट एंगल है, यानी एक साइड 3x हो गई, एक 4x हो गई और एक 5x हो गई। तो एरिया क्या बनेगा भाई, एरिया बनेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर 486, 2 से गया 2 बार, है ना, 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 3 से जाएगा 81 टाइम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। वैसे तो प्लस माइनस 9 आएगा, लेकिन डायमेंशन है तो नेगेटिव वाला छोड़ना पड़ेगा। अब पेरीमीटर देखो कितना है भाई, 5 4 9 3 12 एक्स था, एक्स की वैल्यू हमारे पास 9 है, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 108 आएगा। पेरीमीटर हमारे पास कितना है 108, ठीक है। Question number 24, a drink is made by mixing water and juice in the ratio 9:7. If x liter of water and 2x liter of juice are mixed
in 160 liter of drink, then the ratio becomes 13:15. The quantity of drink is। तो एक ड्रिंक है जिसमें पानी और जूस का अनुपात 9:7 है। इसमें आपने x लीटर पानी मिला दिया, 2x लीटर जूस मिला दिया, यानी कि इसके जिसमें 9:7 में पानी और जूस का रेशो है, उसके 160 लीटर में आपने x लीटर पानी और 2x लीटर जूस मिला दिया, तो अब जो रेशो है वो 13:15 हो गया। तो कह रहा है कि टोटल ड्रिंक की क्वांटिटी क्या है। तो अगर 160 लीटर है और इसमें हमें ऐसे करना पड़ेगा भाई, वाटर और जूस का रेशियो 9:7 है, यानी 16 की वैल्यू 160 है, क्योंकि ये नहीं पता ना x और 2x, इसलिए निकालना पड़ेगा कितना जूस कितना पानी। तो 1 की वैल्यू 10 हो गई, यानी इसमें 90 लीटर पानी है और 70 लीटर क्या है, जूस है। तो अब 90 लीटर पानी था और 70 लीटर क्या था, जूस था। ठीक है, इसमें आपने क्या किया, इसमें x लीटर आपने पानी मिला दिया और 2x लीटर आपने जूस मिला दिया। तो अब जो रेशियो है वो हमारे पास 13:15 बन गया। तो पहले हमारे पास कितना था, अभी 160 था, और अब हमारे पास कितना है, यहां पर देखोगे तो 28 है, यानी आंसर 28 का मल्टीपल होगा। सबसे पहले ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है ना। यानी कि 28 की वैल्यू अगर 280 हो जाएगी, 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी, यानी 130 बन जाएगा और ये 150 बन जाएगा। अब बस ये चेक कर लो कि 90 लीटर से 130, तो कितने लीटर आपने ऐड कर दिया, 40 लीटर। तो यहां पर 80 आना चाहिए। देखो 70 से 150 तो कितना आ रहा है भाई, 80 तो आ रहा है। ये तो कह रहा था कि अगर x लीटर जूस मिलाया, x लीटर पानी मिलाया तो 2x लीटर जूस, यानी कि 280 हमारा आंसर एकदम सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये टेबल दी है, इसमें आपको आंसर देने हैं क्वेश्चन के। टेबल क्या है, द टेबल शोज द नंबर ऑफ वोटर्स एट 3 डिफरेंट सेंटर्स ABC। 3 सेंटर हैं ABC, इसमें टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स दिया है और परसेंटेज ऑफ पीपल हु वोटेड, और कितने परसेंट लोगों ने वोट डाला है, इसका डेटा दिया हुआ है। ठीक है ना। सवाल क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट वोट एट सेंटर बी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन दोज हु डिड नॉट वोट एट सेंटर सी। देखो बी में टोटल रजिस्टर्ड वोटर थे 5400, इसमें से वोट डाला 70% ने, तो वोट नहीं डाला 30% ने, यानी 3/10 निकाल लो इसका। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 0, 3 चौक 12, 15 1 16, 1620 लोगों ने सेंटर बी में वोट नहीं डाला। सेंटर सी में टोटल वोटर कितने थे भाई, 6500, और इसका 85% लोगों ने वोट डाला है, यानी 15%, यानी 3/20 लोगों ने वोट नहीं डाला है। ठीक है ना। तो 1 0 से 1 0 गया, 2 से जाएगा 3 बार, 2 3 6, 2 3 4, 2 5 10, तो ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 975, यानी 975 लोगों ने सेंटर सी में वोट नहीं डाला और 1620 लोगों ने सेंटर बी में वोट नहीं डाला। सवाल कह रहा था नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट वोट एट सेंटर बी इज व्हाट परसेंटेज मोर, कितने परसेंट ज्यादा है किससे, दोज हु डिड नॉट वोट एट सेंटर सी। तो अगर आप देखोगे 1620 975 से कितना ज्यादा है, 975 प्लस 25 हो गया 1000, तो 620 तो ये और 25 ये, यानी कि 645 ज्यादा है कितने से, 975 से। ठीक है ना। परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं 5 से काटूंगा तो 5 एकम 5, ठीक है, 1 बचेगा, फिर 5 10, फिर 5 नाम 45, 5 से काटूंगा 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 नाम 45, 5 25, फिर 3 से काटूंगा 3 चौक 12, 3 से 3 बार, 3 से 18, 3 5 15, फिर 5 से काटूंगा 13 बार, 5 से काटूंगा 20 बार, 43 दूनी 86, 860/13, 13 से 78, फिर 80 बचा, 13 से 78, 2 बचा, 86 सही, 2/13%, ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, सिंप्लीफाइड 1071 प्लस 1019 अपॉन 1 माइनस 1071 इंटू 1019। तो भैया 10a प्लस बी का फॉर्मूला सभी जानते हैं, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो ये तो लिखा है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, यानी ये फॉर्मूला किसका लिखा है, 10a प्लस b यानी 71 प्लस 19 यानी 10 90 डिग्री, जो कि अपरिभाषित होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 27 में आपको एक टेबल दे रखी है, ठीक है ना, और टेबल का डेटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। थोड़ा सा इधर हो जाऊंगा बस। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ मेल्स, फीमेल्स, एजुकेटेड मेल, एजुकेटेड फीमेल इन अ विलेज ओवर द ईयर 2016-20। 2016 से लेकर 2020 तक टोटल मेल कितने, टोटल फीमेल कितने, उनमें कितने एजुकेटेड मेल हैं, कितने एजुकेटेड फीमेल हैं, इसका डेटा आपको दिया हुआ है। टेबल केयरफुली study the table carefully and answer the question. Find the percentage of the total number of educated females to the number of female all over the years. तो educated कह रहा है कि find the percentage of total number of educated female. तो total educated female, total female का कितने परसेंट है ना? Find the percentage of total number of educated females to the total number of females all over years, है ना? तो इन सबको जोड़ लो भाई, कितना हो गया? 1980 में 20 जोड़ दो, 2000 हो गया, है ना? इसके बाद 2000, 9 और 8 17, 17 और 6 23, 2300 और 2000 4300, है ना, और 4350, ठीक है। तो 4350 कुल महिलाएं जो है वो एजुकेटेड हैं। टोटल फीमेल कितनी है भाई? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 1100 में से 100 ले लिया, 5220, है ना, 5220, ठीक। इतनी महिलाएं हैं, इनमें से इतनी एजुकेटेड हैं। परसेंटेज आपको निकालना है, ठीक है। 10 से 10 काट दो। अगर देखोगे तो इसका 10% निकाल करके देखते हैं। 10% कितना आएगा? 52.2 आएगा। हमें 435 तक जाना है, तो हम इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दें। 8 का मल्टीप्लाई करें तो 8 दूनी 16, यानी 80% तक निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। 90% तो ज़्यादा हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। ये डेसिमल में नहीं दिया है, परसेंटेज को नीचे 100 लिख दिया है, फिर इसको और लिख दिया सॉल्व करके, ठीक है ना। तो 8 दूनी 16, 16 1 17, ठीक है, 40 और 1 41। देखो 417.6 तक तो हम पहुंच गए 80%। अब इसका अगर मैं 1% निकालता हूं तो कितना आएगा हमारे पास? 5.22, है ना। 417, 17 दूनी 34, 18 और चाहिए, यानी 3% के आसपास और आएगा, यानी 83.33, 86 तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, सिंप्लीफाई दिस। इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 9 में से 7 गया 2, 2 + 1 3, 17 में से 3 गया 14, 14 + 15 कितना हो गया? 29, 63 - 29 कितना आ गया? 44, ठीक है ना। 44 इस सवाल का उत्तर बन जाएगा। नहीं सॉरी 34, 44 नहीं, 34, ये 63 है ना, ये 29 है, 34 इस सवाल का। Question number 29. The distance between two stations A and B is 800 kilometer. A train covers the journey from A to B at a speed of 90 km/h and return to A with a uniform speed of 65 km/h. Find the average speed of the train during the whole journey. तो होता क्या है कि एक ट्रेन, दो स्टेशन है ना, A और B, इनके बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी जाती है तो उसकी स्पीड 90 किलोमीटर बराबर होती है, और जब बी से ए वापस आती है तो उसकी स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर होती है, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन ड्यूरिंग द होल जर्नी। तो एवरेज स्पीड निकालने के दो तरीके हैं। एक तो 800 गया, 800 आया, 1600 किलोमीटर अपॉन 800 बटे 90 प्लस 800 बटे में 65। लेकिन ये कैलकुलेटिव है। हम जानते हैं कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, ठीक है ना, तो एवरेज स्पीड हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 2xy इंटू x + y, ठीक है ना। 2 इंटू 90 इंटू 65 अपॉन कितना? 155। 5 थी 15, 5 एकम 5, 5 से गया 13 बार, 13 नमा 117, 117 दूनी 234, यानी 2340 अपॉन 31, ठीक है। अब 31 से कितने बार जाएगा भाई? 8 बार जाएगा क्या? 31 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 8, 8 × 24, 248 हो जाएगा। 8 बार तो नहीं जाएगा, ये दो ऑप्शन गलत हो गए। क्या 7 बार जाएगा?
एग्जैक्ट 7 बार जाएगा क्या? 7 एकम 7, 7 21, नहीं एग्जैक्ट 70 भी नहीं होगा, ऑप्शन आएगा हमारा 75.48। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये तो सवाल कई बार आ चुका है, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 45 हमें पुट कर देना है। तो 1 + tan 45 1, sec 45 √2 इंटू cot 45 1, cosec 45 √2। तो ये क्या बन गया 2 + √2 इंटू 2 - √2। तो ये हो गया एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, a² - b²। 2 का स्क्वायर 4 में से 2 गया 2, आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, स्टडी द गिवन पाई चार्ट and answer the question that follows. In a certain company, allocations to various sector of the yearly budget per 70 to 100 crores are represented by this pie diagram. The expenditure on infrastructure. तो देखो टोटल जो एंगल है वो 360 डिग्री होता है ना, इसकी वैल्यू कितनी है 7200 करोड़ है। तो 1 डिग्री निकाल लेते हैं अपन लोग ना, 7200 बटे में 360 यानी कि 20 करोड़। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है 84.7 इंटू 20 यानी 7 दूनी 14, यूनिट 4 आ रहा है, एक ही ऑप्शन है जहां पर यूनिट 4 है ना। सॉल्व करने की आगे जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, द फॉलोइंग टेबल शोज द शेयर ट्रेडेड ऑन मुंबई, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड स्टॉक एक्सचेंजेस। फॉर जम्बुजा सीमेंट the ratio of high rate of share to the low rate is maximum in the stock exchange. हाई रेट और लो रेट का रेशियो मैक्सिमम कहां पर है जम्बुजा सीमेंट के लिए? मुंबई में अगर देखोगे तो हाई कितना 150, लो कितना 155। तो ये तो एक से कम है ना रेशियो, 150 बटे 155 है ना, एक से कम है। 120 125 ये भी एक से कम है। 160 135 ये एक से ज्यादा है। यानी राजस्थान, इन तीनों में से मुंबई, उत्तराखंड, राजस्थान में सबसे ज्यादा रेशियो किसका होगा? राजस्थान का होगा। आगे देखो उत्तर प्रदेश में 145 170 ये भी कम है एक से, यानी एक ही ऑप्शन बचता है हमारा राजस्थान। रेशियो पूछ रहा था ना वो, देखो पहले में क्या आता 150 बटे 155, तो ये तो एक बार भी नहीं जाएगा ना, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 120 बटे 25 ये भी एक बार नहीं जाएगा भाग, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन 160 बटे 135 में ये तो होगा कि एक बार तो जाएगा ही जाएगा भाग, 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। 145 और 170 में भी ये होगा कि एक बार तो भाग जाएगा नहीं। तो मैक्सिमम रेशियो कहां पर है आपका? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 33, 18 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास टुक पार्ट इन अ क्विज। If number of girls is 8 more than the number of boys, find the product of number of boys and girls. तो टोटल 18 स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 8 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज अगर x है तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी x + 8। टोटल स्टूडेंट्स कितने 18 हैं, 2x = 18 में से 8 गया 10 यानी x = 5। तो बॉयज हमारे पास 5 हैं, गर्ल्स 8 और 5 13, इनका प्रोडक्ट कितना आ गया 13 × 5 = 65। क्वेश्चन नंबर 34, if a + b + c 13, ab + bc + ca 22, then find the value of aq + bq + cq minus 3abc। अब देखो इक्वेशन आपको दो दे रखी हैं और वेरिएबल 3 है, तो एक वेरिएबल हम अपने मन से कुछ भी रख दें। हमने c को 0 रख दिया, चाहे तो a को रख दो चाहे b को रख दो। तो c 0 हो गया, यानी कि हमारे पास a + b अब कितना है 13 है। C0 यानी कि a भी हमारे पास 22 है। C0 यानी कि ये गया, पूछा क्या जा रहा हमसे aq + bq। aq + bq क्या होता है? एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a + b का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक है ना। तो a + b 13 है, a + b का स्क्वायर 169 है, 3ab, ab कितना है 22, 22 × 3 = 66। 169 में से 66 गया 103 बचा, 103 यानी कि 13 × 3 = 39, 13 × 39 हमारा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, a hostel had food provision for 300 students for a month. After 20 days 50 students left the hostel. How long would the remaining food last? तो भैया 300 बच्चों के लिए
1 महीने यानी 30 दिन का खाना था। आफ्टर 20 डेज, 20 दिन बाद क्या हुआ, 50 बच्चे हॉस्टल छोड़ करके चले गए। अगर ये 50 बच्चे हॉस्टल छोड़ करके नहीं जाते तो ये खाना 20 दिन खा चुके थे 300 बच्चे, 10 दिन और खाते। तो जो खाना 300 बच्चे 10 दिन तक खाते, अब वही खाना 50 बच्चे चले गए तो कितने बच्चे खाएंगे, 250, कितने दिन खाएंगे। ठीक है ना। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, अब वही खाना आपका चलना चाहिए 12 दिन। ठीक है, वैसे चलता 10 दिन, लेकिन अब 50 बच्चे चले गए तो चलेगा 12 दिन। क्वेश्चन नंबर 36, द प्राइस अ पर्सन बॉट 2 buffaloes at 11,520. One is sold at a loss of 15% and the other is sold at a gain of 19%. If the selling price of both buffaloes is equal, find the cost price of first one. तो पहले का CP1 मान लिया मैंने, इसको आपने बेचा है 15% के लॉस पर, यानी 85% पर बेचा होगा। ये SP हो गया पहली बफेलो का। दूसरे का CP2 मान लेते हैं, इसको आपने बेचा 19% के प्रॉफिट पर, यानी 119/100 हो गया। दोनों का SP बराबर है, SP बराबर कर दो, 100 से 100 चला गया, 17 से 5 बार, 17 सत्ते 119। तो यहां से मुझे CP1 और CP2 का रेशियो मिल गया 7/5। ठीक है, पहली बफेलो का CP और दूसरी बफेलो के CP का रेशियो मिल गया 7:5। हमसे कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वन। ठीक है, तो 7/12 इंटू 11,520, तो 12×8 = 96, 12 नंबर 108, 12×6 = 72, ये हो जाएगा 7×6 = 42, 20 अंतिम दो अंक 20 हैं, किसमें, ऑप्शन नंबर 2 में। 7 नाम 63 है ना, और 4 67 तो हो ही जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 20 months at the rate of 19.2% per annum exceed the simple interest on the same sum for 15 months at the rate of इतने % by 2920, then what is the sum? यदि किसी धनराशि पर 20 महीनों के लिए 19.2% प्रति वर्ष की दर से मिलने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 15 महीने के लिए 11.2% प्रति वर्ष की दर से मिलने वाले साधारण ब्याज से 2,920 रुपये अधिक है, तो वह राशि निकटतम रुपयों में क्या है। तो देखो, हम सभी जानते हैं कि जो SI होता है वो क्या होता है, R/T%। तो 20 मंथ्स यानी कि 20/12 ईयर्स और 19.2%, तो कुल मिलाकर कितना ब्याज हो गया, 4×5 = 20, 4×3 = 12, 3×6 = 18, 3×4 = 12, 64×5 कितना होता है, 340, यानी कि 34% कुल मिलाकर के ब्याज हो गया। ठीक है ना। 320 होता है, 34 होता है, 20 होता है ना, 32 होगा, 5 को 20, 30 और 2 32, 320, 32%। इसके बाद 15 महीने यानी 15/12 साल, 11.2, 3 से काटा 3 5 15, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 8 32, 28 पंचे 140, यानी 14%। ये 14%, ये 32%, इनका डिफरेंस कितना, 18%। 18% की वैल्यू कितनी है, 2920। तो प्रिंसिपल 100%, 2920/18 × 100। 2 से कट सकता है 9 बार, 2 से कट जाएगा 1 4 6 0 है ना। 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, एक बार जाएगा, 5 56, 9 छक्के 54, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, 9 छक्के 9 एकम 9, कितना बचा, 5, 54 20, 9 दूनी 18। ठीक है, तो 162 162 166 166 162, ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड दैट इज 11 मीटर लॉन्ग, 7 मीटर ब्रॉड एंड 4 मीटर हाई। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है भाई, 2 × LB प्लस BH प्लस HL, 2 × L × B 11 × 7 77, B × H 7 चौक 28, H × L 11 चौक 44, 70 44 कितना हो गया, 7 4 11, 7 4 11,
और एक 12, 120, 121 प्लस 128 है ना, 149, 149 दूनी 298, 298 हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, द फॉलोइंग टेबल शोज द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ अ कंपनी ओवर 5 years. द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ 2017 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्रॉस टर्नओवर ऑफ 2019? 2017 का जो टर्नओवर था वो 2019 के टर्नओवर का कितना परसेंट है, यानी 15, 25 का कितने परसेंट है? तो 5 थी 15, 5 पंचे 25 इंटू 100, यानी कितना हो गया? 60% हो गया। कितना आसान सवाल है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड द वॉल्यूम इफ द हेमिस्फीयर ऑफ द रेडियस 18 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है भाई? 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। 2/3 पाई को रखते हैं 22/7 और आर कितना है? 18 इंटू 18 इंटू 18। खतरनाक है, तो इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है ना, क्योंकि डेसिमल में है तो 11 का मल्टीपल भी नहीं है, 9 का मल्टीपल भी नहीं है, 2 का मल्टीपल भी नहीं है, किसी का मल्टीपल नहीं है, ठीक है ना। क्या किया जाए फिर इसमें? 3 छंग 18 मल्टीप्लाई करें। और देखो ऑप्शन भी इतने नजदीक है, 12,200.43, 12,219.43 है, 18,750, 11,250, ठीक है। चलो देखते हैं, 18 का स्क्वायर 324, 22 दूनी 44, या 22 इंटू 12 करते हैं ना, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 24 दो 26, 264। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 300 इंटू 200 कितना है? ये 3 दूनी 6 है ना, अपॉन 7 भी है, सॉरी। तो ये हमारे पास अगर ये मान लो 300 इंटू 200, 3 दूनी 6, 60,000 अपॉन 7 होता है ना, 60,000 बटे 7 होता अगर 60,000 ना, तो कितना आता? 70,000 बटे 7 होता, 10,000 आता है ना। चलो देखते हैं, किसी एक को काटता हूँ मैं, ठीक है ना। इसको काटता हूँ, 7 21, 5 54, 7 अट्ठे 56। अगर मैं 38 भी ले जाऊँ ना, 37 ले जाता हूँ, 324 इंटू 37 ले जाता हूँ, ठीक है। नहीं ले जा सकता यार, क्योंकि ये दो ऑप्शन बहुत नज़दीक हैं भाई। ये तो सवाल बड़ा वैसा हो गया, फालतू का सवाल नहीं। चलो 324 इंटू 264 का मल्टीप्लाई करूँ, 4 चौक 16, कैरी 1, 4 दूनी 8, 6 चौक 24 है ना, 24 8 32, 32 और 1 33, कैरी 3, 4 ती 12, 6 दूनी 12, 12 12 24, 24 और 8 32, 32 और 3 35, कैरी 3, 6 ती 18, 2 दूनी 4, 18 4 22, 22 और 3 25, कैरी 2 है ना, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। तो ये हो गया 85536 अपॉन 7, 12 सत्य 84। लेकिन फिर वही है कि कितने नज़दीक तक जाए, है ना। सात से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर एक बचेगा 7 दूनी 14 है ना, 7 एकम 7 15, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, फिर 0 आ जाएगा क्योंकि 13 बचे, 7 एकम 7 ना, एक बार जाएगा, तो 1 2 2 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का उत्तर होगा। देखो खतरनाक था कि नहीं था। कह रहा है कि a 234 मीटर लॉन्ग ट्रेन passes a person running at 9 किलोमीटर पर आवर in the opposite direction in 6 seconds. In how much time will it pass another person who is moving at 23.4 किलोमीटर पर आवर in the same direction? ठीक है ना। तो यहाँ से अपन स्पीड निकालें, अगर 234 मीटर लंबी ट्रेन 6 सेकंड में पार कर लेती है एक व्यक्ति को अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो स्पीड आएगी वो क्या आएगी? रिलेटिव स्पीड आएगी, है ना। तो 6 × 18,
6 नाम 54, 39 मीटर पर सेकंड जो है वो रिलेटिव स्पीड है, ठीक है ना। और 9 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हो गया, 9 इंटू 5/18, 2.5 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पर ट्रेन की स्पीड प्लस पर्सन की स्पीड का सम जो है अपोजिट डायरेक्शन में वो 39 है, और पर्सन की स्पीड 2.5 है, तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, 39 माइनस 2 37.5 36.5 मीटर पर सेकंड। अब यही ट्रेन को कितना टाइम लगेगा अनदर पर्सन को पार करने में जो 23.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। 23.4 इंटू 5.18 है ना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, तो 18 एकम 18, 18 × 3 = 54, 13 × 5 = 65, यानी 6.5। इस व्यक्ति की स्पीड 6.5 है, तो ट्रेन की लाइन 234 अपॉन दोनों की स्पीड का डिफरेंस 36.5 और 6.5 कितना बचा, 30, 3 7 21 और 3 8 24, 7.8 सेकंड्स लगेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 42, द स्पीड ऑफ अ बोट व्हेन ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम इज 33 किलोमीटर पर आवर, whereas when traveling upstream it is 27 किलोमीटर पर आवर, what is the speed of the boat in still water। तो बोट की स्पीड क्या होती है स्टिल वाटर में, बहुत आसान है, ये होती है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2, 33 27 60/2 यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर। ये तो सवाल सेकंड्स में हो जाना चाहिए था, है ना, इसके लिए तो पेन वैन चलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 43, स्वाति अर्न a sum of 40,000 out of which she saves 25%, she spent the remaining amount on food and education in the ratio of 3:2, what is the percentage of expenditure incurred on education to her total income। तो टोटल 40,000 रुपए वो कमाती थी, ठीक है ना, 40,000 का 25% उसकी सेविंग यानी 1/4, यानी 10,000 रुपए वो क्या करती है, सेव करती है, ये उसकी सेविंग है। बाकी कितना बचा, 30,000, ये उसका क्या है, एक्सपेंडिचर है, ठीक है। शी स्पेंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑन फूड एंड एजुकेशन, ये खर्च किया गया फूड एंड एजुकेशन पर इन द रेशियो 3:2। अभी तक यही सवाल है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑफ एजुकेशन टू हर टोटल इनकम। भाई एजुकेशन पर कितना खर्च किया, एजुकेशन पर खर्च किया है 2/5 किसका, 30,000 का, तो 5 छक्का 30, 6 दूनी 12, 12,000 रुपए खर्च किया एजुकेशन पर, जो कि टोटल इनकम का कितना है भाई 12,000, 40,000 का कितना है 30% है ना, ये हो गया 30%, तो 30% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर whose radius is 35 centimeter and whose arcs obtain an angle of 72 degree at the center of the circle। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है भाई, होता है πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। तो पाई कितना है 22/7 है, रेडियस कितनी है 35 है, थीटा कितना है 72 अपॉन 360, तो 72 पंचे 160, 7 पंचे 35 से 35 गया, 22 इंटू 35, ठीक है। तो 22 पंचे 110, 35 यानी कि 5 इंटू 7, 22 पंचे 110, 11 7 77, 770 इज द आंसर। तोड़ तोड़ कर कैलकुलेशन करो। क्वेश्चन नंबर 45 बॉड मास है, सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट में देखो यहाँ पर तो हो जाएगा हमारे पास कितना 27 डिवाइडेड बाय 24 इंटू ये कितना हो गया 12 में से 8 गया 4 बचा, 8 चौको 32, 16/32 यानी 1/2, ठीक है। और 28 दूनी 56, 14/7 2, 2 इंटू 28 56, 2 से गया 12 बार, ठीक है ना। तो 27/12 माइनस 56, अरे और कुछ बच गया था क्या, 4 से 24 इंटू 2, 4 दूनी और सॉरी
डिवीजन सॉल्व होगा ना, हाँ, नन्ना मुन्ना सवाल। सबसे पहले देखो ये हो गया हमारे पास ब्रैकेट, तो 12 में से 8 गया, 4 बचा, ठीक है ना। अब ये क्या है 16/8 इंटू 4, तो 4 दूनी 8, 2 अट्ठे 16, 8, ठीक है, सही है। देखो ये 4 बचा, और ये तो ब्रैकेट सॉल्व हुआ, अब डिवीजन सॉल्व होगा, तो ये 4 बचा, 16/8, 8 दूनी 16, 2, 2 इंटू 4 8, इस ब्रैकेट से 8 आ रहा है, तो 27/24 इंटू 8, 8 थी 24, 3 नाम 27, तो ये 9 आ गया, माइनस इस वाले ब्रैकेट को देखें 14 डिवाइडेड बाय 7, 2, 28 दूनी 56, यानी हमारे पास -47 इस सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 46, टेकिंग एनी 3 ऑफ द लाइन सेगमेंट्स आउट ऑफ द सेगमेंट 2 सेंटीमीटर, 5, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। देखो ट्राइंगल बनाने के लिए सिंपल सी कंडीशन है कि कोई भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। तो हम 2, 5 और 7 को लेकर के ट्राइंगल नहीं बना सकते, क्योंकि दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं चलेगा, ये नहीं बना सकते आप 2, 5 और 8 भी नहीं बना सकते, क्योंकि दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा नहीं है। आप या तो 2, 7 और 8 लोगे, है ना, देखो यहाँ पर 7, 2, 9, 9 बड़ा है 8 से, 7, 8, 15 बड़ा है 2 से, 8, 2, 10 बड़ा है 7 से, या फिर आप क्या लोगे, आप लोगे 2, 5 और 8, सॉरी 2, 5, 7 और 8, है ना, आप लोगे 5, 7 और 8, या तो 2, 5, 8 लोगे आप, या फिर 5, 7, 8 लोगे। 7, 5, 12 बड़ा है 8 से, 8, 7, 15 बड़ा है 5 से, 8, 5, 13 बड़ा है 7 से, तो हम दो ही ट्राइंगल यहाँ पर बना पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या है, एकदम सिंपल है, ये कितना हो गया 8 × 24, 8 × 24, 33 माइनस 1, 32 दूनी 64, 16, 16 पंचे 80, 16 दूनी 32 है ना, तो 32 और 33 65, और 65 जीरो आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 48, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। अब ये टेबल दी हुई है, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। टेबल में कोई डेटा कट रहा है क्या, इधर हो जाता हूं मैं। कह रहा था टेबल शोज द ईयरली प्रोडक्शन इन 1000 ऑफ स्कूटर इन 5 डिफरेंट फैक्ट्रीज PQRST फ्रॉम 1985 टू 1989, ठीक है ना। सवाल क्या है, द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर्स बाय फैक्ट्री P टू दैट बाय फैक्ट्री T इन 1985। 1985 कहाँ है भाई, ये है। P ने कितने स्कूटर बनाए 20, T ने कितने बनाए 40, रेशियो क्या हो गया 1:2। नन्ना मुन्ना सवाल। क्वेश्चन नंबर 49, द मार्क प्राइस ऑफ एन इमर्सन रॉड इन एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर इज 900, द स्टोर ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन इट सेल, व्हाट प्राइस कैन अ कस्टमर बाय इट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। 900 रुपए का है, 12% डिस्काउंट यानी कि 88% में खरीद लेगा वो, ठीक है ना। तो 9, 8, 72, और 72 और 7 89, 792, 9, 8, 72, 7 कैरी, 72 और 7 89। लास्ट, सपना इज डबल एफिशिएंट एज कंपेयर टू राकेश। तो सपना और राकेश डबल एफिशिएंट यानी एफिशिएंसी का रेशियो 2:1। दे बोथ टुगेदर वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट एंड कंप्लीट इट इन 48 डेज। तो टोटल वर्क क्या है भाई, एक दिन में 3, 48 दिन में इतना काम। देन द नंबर ऑफ डेज इन विच सपना अलोन कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट, 3 × 48, और सपना की एफिशिएंसी है 2, 24, 72, 72 दिन लग जाएंगे भाई, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का उत्तर था। तो ये थे आपके CPO के 29 जून 2024 के शिफ्ट 2 के 50 मैथ के क्वेश्चन का डिस्कशन। उम्मीद है आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी। चैनल पर नए हो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।